नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शिक्षक संघ प्रगतिशील उपशाखा केकड़ी की कार्यकारिणी के चुनाव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुए संपन्न। गणेश लाल पारिक को बनाया गया उपशाखा केकड़ी का अध्यक्ष। लॉयंस क्लब केकड़ी और डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में कटारिया विश्रामशाला में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर संपन्न। 152 मरीजों का होगा ऑपरेशन। टाटोटी तहसील के ग्राम कल्याणपुरा में रविवार को फिर से आग ने मचाया तांडव। शनिवार को भी इसी बाड़े में लगी थी आग। आज भी 1000 रुपये का चारा जलकर हुआ खाक। महेश वाटिका में रविवार को फाग उत्सव का किया गया आयोजन। वृंदावन के मशहूर कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही राधा कृष्ण के जीवन चरित्र का चित्रण करती हुई विभिन्न मनमोहक झांकियों का किया प्रस्तुतिकरण। अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा शाखा सावर की कार्यकारिणी गठित। सीताराम खंडेलवाल को बनाया गया भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा शाखा सावर का अध्यक्ष। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेवदा कला में सामाजिक सरोकार का कार्य करते हुए एक परिवार ने वाटर कूलर किया भेंट। मेवदा कला ग्राम से पिछले 2 दिनों से लापता युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज। परशुराम की जयंती महोत्सव तथा केकड़ी में परशुराम सर्किल बनाए जाने के संबंध में ब्राह्मण महासभा की बैठक का हुआ आयोजन। सावर में शीतला सप्तमी का त्योहार मनाया गया। हर्षोल्लास पूर्वक परंपरागत रूप से निकाली गई बादशाह की सवारी। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। स्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील उपशाखा केकड़ी की कार्यकारिणी के चुनाव रविवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में चुनाव पर्यवेक्षक बद्रीलाल जाट व चुनाव प्रभारी देवेंद्र शर्मा की देखरेख में संपन्न हुए, जिसमें सर्वसम्मति से उपशाखा केकड़ी अध्यक्ष हेतु गणेश लाल पारिक को निर्विरोध चुना गया। इसके बाद कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए, जिनमें संरक्षक रामकुमार जाट, कैलाश चंद शर्मा, रमेश चंद पारिक, राजेंद्र माथुर, सभा अध्यक्ष कैलाश चंद झारोटिया, उप सभा अध्यक्ष शिशुपाल मीणा, ब्लॉक मंत्री श्री राम बेरवा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लादूराम जाट, कोषाध्यक्ष शिशुपाल चौधरी, उपाध्यक्ष रामलाल जाट, संगठन मंत्री महावीर कुमावत, गीसालाल जाट, माध्यमिक शिक्षा प्रतिनिधि सावत राम बेरवा, प्रधानाचार्य प्रतिनिधि भंवरलाल जाट, शारीरिक शिक्षक प्रतिनिधि अरविंद चौहान, भंवरलाल जाट, प्रवक्ता अब्दुल गफ्फार, आदित्य उदयवाल, प्रचार मंत्री धीरेन्द्र चावला, बद्रीलाल झारोटिया, अल्पभाषा प्रतिनिधि उर्दू हकीम मोहम्मद, अल्पभाषा प्रतिनिधि संस्कृत पूजा यादव सहित अन्य पदों पर निर्वाचित सभी पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई तथा माल्यार्पण कर सापाबंधन किया गया। इस समारोह में अतिथि के रूप में रामेश्वर झारोटिया, शिक्षाविद राधेश्याम गोपलान, संरक्षक विष्णु कुमार तेली, महामंत्री कैलाश चंद गौड़, विक्रांत वैष्णव, सुरेश चंद्र पांडे, राधेश्याम पारिक, गोपाल वैष्णव, रोडूलाल बेरवा, भंवरलाल जाट, रामकुमार जाट, गणराज आर्य आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन जिला अध्यक्ष प्रगतिशील रामधन जाट द्वारा किया गया। इस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को विशाल निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर कटारिया विश्रामशाला में आयोजित किया गया। स्वर्गीय प्रेम कंवर लोढ़ा धर्मपति स्वर्गीय माणकचंद लोढ़ा की पुण्य स्मृति में यह शिविर आयोजित किया गया। शिविर के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कपड़ा व्यवसायी प्रदीप लोढ़ा, विशिष्ट अतिथि संभागीय अध्यक्ष लॉयन एस एन न्याथी, तहसीलदार राहुल पारिक एवं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अंतरिक्ष मोहता एवं डॉक्टर अनुदीप कनगोला उपस्थित थे। अध्यक्षता लॉयंस डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता ने की। लायंस ऐसे न्याती ने कहा कि मानव सेवा ही सच्चा धर्म है तथा आँख है तो जहान है, नेत्र ज्योति ही जीवन का सुख है। मुख्य अतिथि प्रदीप लोढ़ा ने सबके सफल ऑपरेशन होने की कामना की। प्रोजेक्ट चेयरमैन लॉयन निरंजन चौधरी ने बताया कि 361 रोगियों की जांच कर 152 मरीजों का ऑपरेशन हेतु चयन किया गया। क्लब सर्विस चेयरपर्सन लॉयन मनोज कुमावत ने बताया कि 138 चयनित मरीजों को कोटा ले जाकर ऑपरेशन करवाकर 6 अप्रैल को 3 बजे केकड़ी लाया जाएगा। सचिव लायन मुरारी गर्ग ने बताया कि डीडी नेत्र चिकित्सा कोटा के कंपाउंडर दुर्गेश, अनिल, लोकेश, रोहित, अर्जुन, प्रदीप एवं प्रवीण ने सराहनीय सेवाएं दी। कैंप के सफल आयोजन के लिए लॉयन सतीश मालूप, लॉयन पदम राठा, लॉयन विनय कटारिया, लॉयन दिनेश गर्ग, जगदीश फतेहपुरिया, अरविंद नाहटा, अनिल दत्त शर्मा, राकेश जैन, विकास माहेश्वरी, दिनेश मेवाड़ा, पुरुषोत्तम गर्ग, विनय पांड्या, अनिल बंसल, भरत माहेश्वरी, अभय भाटिया, राकेश जोशी, जितेंद्र मेवाड़ा, गुमान सिंह, सुखपाल बलाई, देवलाल गुजर, रामपाल बलाई ने सराहनीय सेवाएं दी। मिले और सबके सफल ऑपरेशन हो, इसी कामना के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज का हमारा आई कैंप सफल जाए। मेरे साथियों, आप लोगों को हम यहाँ से शाम को
अभी एक तो 3 बजे गाड़ी रवाना करेंगे और एक 5 बजे गाड़ी रवाना करेंगे। 2 गाड़ियां यहाँ से रवाना होगी। आप सभी को कोटा लेकर के हम जाएंगे और कोटा में आपका नेत्र विशेषज्ञों द्वारा बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, डीडी फाउंडेशन कोटा के माध्यम से आपके ऑपरेशन होंगे। टाटोटी तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत कल्याणपुरा में रविवार को आग ने फिर तांडव मचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ग्राम के अमीरदीन पुत्र करीम तेली के बाड़े में दोपहर को अज्ञात कारणों से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। शनिवार को उक्त किसान के बाड़े में ही आग ने तांडव मचाया था। ग्रामीणों की सूचना पर टाटोटी नायब तहसीलदार गोपाल लाल जांगीड़, पटवारी मान सिंह मौके पर पहुंचे। जेसीबी व ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया। तहसील प्रशासन ने ग्रामीणों के सामने नुकसान का आकलन किया। मौका रिपोर्ट के अनुसार 1 ट्रॉली चारा, 1 ट्रॉली कुट्टी व 1 ट्रॉली लकड़ी, जिसकी अनुमानित कीमत 15,000 रुपये की गई। साथ ही मौका पर्चा बनाकर सहायतार्थ उच्चाधिकारियों को प्रेषित की गई। इस मौके पर कल्याणपुरा सरपंच रमेश बेरवा, पटवारी मान सिंह, ग्रामीण राम रतन जाट, सुलेमान तेली, भवन लाल, गुमान सिंह, शैतान सिंह सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। गौरतलब है कि शनिवार को भी उक्त बाड़े में ही आग ने तांडव मचाया था, जिसमें 1000 रुपये का नुकसान हुआ था। जे न्यूज़ के लिए समद मंसूरी की रिपोर्ट। भगवान श्री परशुराम की जयंती महोत्सव तथा केकड़ी में परशुराम सर्किल बनाए जाने के संबंध में ब्राह्मण महासभा की बैठक का आयोजन रविवार को महासभा के पदाधिकारी एवं समाजसेवी कृष्णानंद तिवारी के यहाँ संपन्न हुई। इस अवसर पर कोरोना के बढ़ते दुष्प्रभाव को देखते हुए जयंती महोत्सव के आयोजन की तैयारियां सरकार द्वारा आगामी समय में जारी होने वाली गाइडलाइन के मद्देनजर किए जाने पर चर्चा की गई। कोरोना संक्रमण के दुष्प्रभाव के कम होने पर जयंती महोत्सव को भव्य स्वरूप में आयोजित किया जाएगा। वहीं भगवान श्री परशुराम का सर्किल बनाने को लेकर भी विभिन्न स्थान चयन पर चर्चा की गई, जहां पर भगवान की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के द्वारा महासभा से पूर्व में चर्चा कर आश्वस्त भी किया गया है। इसी के तहत स्थान चयन को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में महासभा के अध्यक्ष नाथूलाल शर्मा, युवा शाखा जिला अध्यक्ष शेखर सिकवाल, संरक्षक अशोक व्यास, पुरुषोत्तम दादी, अशोक डूंगरिया, कृष्णानंद तिवारी, रामेश्वर प्रसाद मिश्रा, रामेश्वर प्रसाद उपाध्याय, पार्षद रामराज शर्मा, मुंशी हरिप्रसाद शर्मा, महिला शाखा पदाधिकारी गीता शर्मा, विजेंद्र पाराशर, जयराज शर्मा, कैलाश गौड़, राकेश शर्मा, भरत शर्मा, महावीर प्रसाद गौड़, चंदू पंडित, ओम प्रकाश उपाध्याय, मंजू शर्मा, विष्णु शर्मा, सीमा व्यास, कृष्णा उपाध्याय, हितेश व्यास, जितेंद्र पाल जोशी, देवराज पारी, ज्ञान प्रकाश दादी सहित कई लोग मौजूद थे। भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा शाखा सावर की आज कार्यकारिणी का गठन किया गया है। जिला अध्यक्ष बंशीलाल कीजा द्वारा सावर शाखा सभा अध्यक्ष सीताराम खंडेलवाल सदारी को निर्वाचित कर देवजी मंदिर प्रांगण में कार्यकारिणी को शपथ दिलवाते हुए समाज में चल रही विभिन्न 11 गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, श्रमिक कार्ड, पंजीकरण सहित समाज की प्रगति कैसे हो, इस पर विचार रखे गए। कार्यकारिणी में अध्यक्ष सीताराम खंडेलवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गजानंद कस्तूरिया, उपाध्यक्ष जगदीश प्रसाद, महामंत्री कृष्ण गोपाल भदानिया, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार माकड़, मंत्री सुरेश भदानिया, ताराचंद जीव दानिया, संगठन मंत्री जगदीश धारानिया, ओम प्रकाश धारानिया, प्रचार मंत्री राजेश कुमार जायलवाल, केदार माकड़, कार्यकारिणी सदस्य सत्यनारायण सांवलोदिया, नाथूलाल रुदवाल, सत्यनारायण रुदवाल, कृष्णलाल माकड़, भगवान स्वरूप धारनिया को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में महावीर रुदवाल घटियाली, जिला मंत्री महावीर मालोदिया, जिला चुनाव प्रभारी जगदीश प्रसाद राजौरा, जिला प्रचार मंत्री नवल किशोर जायलवाल, केकड़ी शाखा सभा अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद सीलक, पूर्व मंदिर अध्यक्ष नाथूलाल कींजा सहित अनेक समाज बंधु उपस्थित थे। अजमेर जिले की मार्बल नगरी सावर में रंग गुलाल से सराबोर होकर बादशाह की सवारी रविवार को निकाली गई। नगर में परंपरागत रूप से निकाली जाने वाली बादशाह की सवारी निचला बासा में जहाजपुर गेट दरवाजे से शुरू हुई। बादशाह बने राधेश्याम छिपा को ट्रैक्टर में सजाकर बैठाया गया। रंग गुलाल का अंबार उड़ाते हुए डीजे की धुन पर बादशाह की सवारी को सरपंच ने रवाना किया। डीजे की धुन पर रवाना हुई बादशाह की सवारी रंग गुलाल व अबीर से होली खेलते हुए लंबी बावड़ी से त्रिपुला बाजार, सदर बाजार, इलायची का चौक, गोल हताई, शाहपुरा गेट दरवाजे, सांसी बस्ती से ग्राम पंचायत भवन पर पहुंची। ग्राम पंचायत प्रशासन ने बादशाह बने राधेश्याम छिपा को सापा पहनाकर स्वागत किया। तत्पश्चात बादशाह की सवारी बस स्टैंड से केकड़ी गेट दरवाजे होकर जाजपुर गेट दरवाजे पहुंची। बादशाह की सवारी के दौरान
नगर भर में युवाओं की टोलियों ने जमकर गुलाल अबीर उड़ाते हुए होली खेली। इस दौरान हुड़दंगियों ने एक दूसरे के कपड़ा फाड़ होली खेलने का भी आनंद लिया। इस दौरान नगर के बाजार भी बंद रहते हैं। परंपरागत रूप से सावर में शीतला सप्तमी को यह त्यौहार मनाया जाता है। उच्च माध्यमिक विद्यालय मेवदा कला में आज सामाजिक सरोकार का कार्य करते हुए स्वर्गीय भवनलाल पारिक, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत मेवदा कला की द्वितीय पुण्यतिथि पर रेखा पारिक पत्नी दशरथ पारिक द्वारा विद्यालय को 2 वाटर कूलर भेंट किए गए, जिसमें विद्यालय के करीब 1000 बालक बालिकाओं को ठंडा पानी मिलेगा। इस मौके पर नंद भवन पारिक, राधेश्याम पारिक, केदार पारिक, हरिओम पारिक, सौरभ पारिक, रघुवेंद्र पारिक, ओम प्रकाश शर्मा, गणेश जाखड़, केदार जाट उपस्थित थे। प्रधानाचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा एवं विद्यालय के समस्त स्टाफ द्वारा पारिक परिवार मेवदा कला का आभार भी प्रकट किया गया। पुलिस थाने में मेवदा कला निवासी अशोक पुत्र दयाल जाति रेगर ने पिछले 2 दिनों से अपने भाई के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में उसने बताया कि मेवदा कला निवासी दीपक पुत्र दयाल रेगर, जो कि 2 तारीख को बकरियां चराने के लिए गया था, इस दौरान बड़े भाई ने उसे भैंस व बकरियां चराने के लिए मना किया। उसी दिन से दीपक घर से लापता हो गया। पिछले 2 दिनों से घर वालों ने आसपास के कई इलाकों में तलाश भी की, लेकिन दीपक का कहीं पता नहीं चला। बताया जाता है कि दीपक के घुंघराले बाल है, रंग गेहुआ है, ऊंचाई 5.5 फीट, शरीर पतला है, उम्र करीब 17 वर्ष है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। रविवार को महेश वाटिका में फाग उत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर वृंदावन के मशहूर कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही राधा कृष्ण के जीवन चरित्र का चित्रण करती हुई विभिन्न मनमोहक झांकियों का प्रस्तुतिकरण किया गया। वृंदावन के श्री गिरिराज ब्रज कला संगम के निदेशक मुकुट बिहारी कौशिक के निर्देशन में कलाकारों द्वारा मयूर नृत्य, राधा कृष्ण की गोपियों संग रासलीला, वृंदावन की फूलों की होली सहित विभिन्न प्रसंगों पर भजनों के माध्यम से झांकियों का प्रस्तुतिकरण दिया गया। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस फागोत्सव में भजनों सहित झांकियों के प्रस्तुतिकरण के दौरान उपस्थित महिला पुरुष झूम उठे। इस अवसर पर वृंदावन के कलाकारों ने चरकुला नृत्य भी प्रस्तुत किया, जिसमें चरियों के ऊपर जलते दीपकों को सिर पर रखकर नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर खाटू श्याम राम दरबार और राधा कृष्ण की मनमोहक झांकियां सजाई गई। रास लीला में राधा कृष्ण सहित सखों और गोपियों के बीच संवादों का जीवंत चित्रण भी प्रस्तुत किया गया। विश्व प्रसिद्ध वृंदावन और बरसाने की फूलों की होली का सुंदर चित्रण देखकर उपस्थित दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। उपस्थित महिला पुरुषों ने राधा कृष्ण के संग फूलों की होली भी खेली। फागोत्सव के दौरान स्थानीय भजन गायक ऋषभ मित्तल और गौरवी पाराशर ने एक से बढ़कर एक शानदार भजनों की प्रस्तुतियां दी। ऋषभ मित्तल द्वारा गाए शाम भजनों पर उपस्थित महिला पुरुष झूम उठे। कार्यक्रम आयोजक नवरत्मल बियानी परिवार ने सभी का आभार जताया। आइए देखते हैं फागोत्सव की कुछ झलकियां। मथुरा
अनुरोध करूंगा जोरदार तालियों के हमारी टूटी फूटी आवाज आप तक पहुंच रही है। जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए राजू साउंड सर्विस और सभी से हाँ भाई
रंग भर गए